लड़की को अचानक एहसास हुआ कि उसकी लंबी सुंदर टांगें लकड़ी की बनी हुई हैं। शुरुआत में उसे लगा कि शायद ये कोई भ्रम है, लेकिन जब सिमी ने अपनी शर्ट के बटन खोले तो उसने देखा कि उसकी छाती पर एक बड़ा सा खाली गड्ढा है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गई और लंगड़ाते हुए घर की ओर भागने लगी। रास्ते में उसकी दूसरी टांग भी लकड़ी में बदल गई, लेकिन शुक्र था कि दोनों लकड़ी की टांगें बराबर लंबाई की थीं, वरना चलते हुए गिर जाती। मगर लकड़ी की टांगें उसकी पैंट को संभाल नहीं पा रही थीं। धीरे धीरे उसकी दोनों टांगें पूरी तरह से उजागर हो गईं और अब उसका ऊपरी शरीर भी लकड़ी बन चुका था। चलना मुश्किल होता जा रहा था। वो लड़खड़ाई और आखिरकार सड़क किनारे गिर पड़ी। अगले ही पल उसके हाथ भी लकड़ी में बदलने लगे। कुछ ही सेकंड में वो एक खूबसूरत सी लकड़ी की कुर्सी में बदल चुकी थी। सड़क पर लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। रात के अंधेरे में एक भटकता हुआ आदमी वहां से गुजरा। उसकी नजर उस बिना मालिक की कुर्सी पर पड़ी। सोचा घर ले जाकर काम आ जाएगी, लेकिन रास्ते में ही कुछ अजीब हुआ। कुर्सी फिर से इंसान में बदल गई। वो घबराई हुई लड़की बिना कपड़ों के, शर्म के मारे पास के बस स्टॉप के पीछे छुप गई। मगर कुछ पल बाद वो फिर से कुर्सी बन गई। वहीं पास में एक बुजुर्ग बस का इंतजार कर रहा था। उसने बिना कुछ सोचे उस पर बैठ लिया। जैसे ही मेट्रो आई, लड़की फिर से इंसान में बदल गई। अब वो फिर से घर की ओर भागने लगी, पर जैसे ही कोई इंसान उसके पास आता, वो फिर से कुर्सी बन जाती। अंत में एक आर्टिस्ट लड़का उसे अपने घर ले गया। जब भी वो काम पर जाता, कुर्सी एक बार फिर लड़की बन जाती और चुपचाप उसके बिस्तर पर आराम करती। लड़के को भी वो कुर्सी बहुत पसंद आ गई थी। इस तरह दोनों की जिंदगी अजीब सी मगर सुकून भरी बन गई। अगर तुम होते उसकी जगह क्या करते?